हाय फ्रेंड्स, मैं एसके झा आप सबों को सादर प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आज जो विषय वस्तु मैं लेकर आया हूं वो है एग्जाम और स्टूडेंट। आप सोचिएगा कि ये क्या है, तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन और कुछ ना कुछ ऐड करेगा आपके कॉन्फिडेंस लेवल को। आप कहिएगा ये क्या है, तो आज का जो हमारा विषय है वो है एग्जाम और स्टूडेंट। एग्जाम एंड स्टूडेंट, जो कि अभी हो रहा है स्टूडेंट के साथ। बहुत ज्यादा टेंस है वो, पता नहीं क्यों, जबकि टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप कहिएगा सर क्यों, तो सर एक लाइन का बात है। अगर आप टेंशन लेना चाहते हैं तब तो कोई बात नहीं है। एक लाइन की बात है सर, कौन कितना बनाया ये नहीं देखना है आपको। कौन कितना बनाया ये नहीं देखना है आपको। कितना आता है उतना ही बनाइए, सक्सेस की चाबी आपकी होगी। फिर से हम ध्यान दीजिएगा सर, ये लाइन बड़ा सोच के हमने लिखा है कि कौन कितना बनाया ये नहीं देखना है आपको। आपको कितना आता है उतना ही बनाइए, यानी दूसरे का अटेम्प्ट नहीं देखना है। आपको जो आता है वो आप कॉन्फिडेंस में बना के आइए, सक्सेस की चाबी आपकी होगी, इसकी मैं गारंटी देता हूं। दूसरी बात जो मैं सोचता हूं कि रिवीजन एकमात्र ऐसा हथियार है जो आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस लाएगा और आपको वो खुशी देगा एग्जाम हॉल में जो आप सोच नहीं सकते। तो आप ज्यादा से ज्यादा जितना आप एग्जाम के नजदीक जाते जाइए, रिवीजन को बढ़ाइए, कॉन्फिडेंस लेवल आपका अपने आप बढ़ जाएगा। नहीं तो आप सोच नहीं सकते हैं सर। आज भी मैं अपने सेंटर पे गया, जब मैं अपने ऑफलाइन सेंटर पे गया तो वहां हमको 3-4 पुराने बच्चे मिले जिनका क्लॉक केवल पिछले बार एएलपी टेक्नीशियन में सिर्फ क्लॉक में एएलपी में गड़बड़ी हो गई और उसका असिस्टेंट लोको पायलट नहीं हुआ, और वो आज बंदा मेरे बगल में आके बैठा था फिर से बैचेस लेने के लिए। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि पीटी पास किया उसने, मेंस पास किया, मेंस में पार्ट ए पास किया, उसके बाद पार्ट बी वो ट्रेड पास किया, और फिर जाके वो क्लॉक में लटक गया साइको में और उसका रिजल्ट नहीं हुआ। तो आप कहिएगा सर ये सब बोल के आप हमको डरा रहे हैं। डरा नहीं रहे हैं, बार बार बोलते हैं। मेरा कहीं से भी उद्देश्य नहीं है अपने प्यारे बच्चों को डराना, मेरा उद्देश्य है आपको जगाना। तो उसी क्रम में सर मैं आज का जो ये स्लाइड है उसको लेकर आया हूं। कहते हैं सोचो नहीं सब अच्छा होगा। आप सोचिए नहीं। आप बहुत चीजें अपने दिमाग में अभी लेकर बैठे हुए हैं, क्या होगा नहीं होगा, सर मेरा रिजल्ट कैसे होगा, सर कोई गूढ़ मंत्र दीजिए, कोई मूल मंत्र दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है सर, एक मंत्र है, सोचो नहीं सब अच्छा होगा, क्योंकि तुम मेहनत किया है। और मेहनत कहते हैं ना, कष्ट और मेहनत, कष्ट और मेहनत यह सफल भविष्य की चाबी है। ये दो चीजें जैसे ताला सर खुलती है चाबी से, वैसे ही सफल भविष्य की चाबी है कष्ट और मेहनत जो तुम अभी झेल रहे हो। आज तुम 3 बजे रात में 4 बजे रात में उठते हो और पानी के ठंडेपन से वाकिफ होते हुए भी उस पानी को अपनी आंखों तक ले जाते हो और यह कहते हो कि मेरी नींद को खोल दो, मैं पढ़ना चाहता हूं। यही जो कष्ट और मेहनत आज सर कर रहे हैं ना आप, इसी से सक्सेस मिलेगी आपको, क्योंकि यही सक्सेस की चाबी है। अगर हम एक लाइन में बात करें सर, अब आपको एग्जाम हॉल में क्या क्या करना है। पहली बात तो सर कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना है, डरना एकदम नहीं है। बहुत सारे बच्चे एग्जाम हॉल में जाने से पहले हाथ पर उनका थरथराने लगता, नहीं भाई मेरे, तूने मेहनत किया है, चाबी तो है तेरे पास, बस ताला में घुसा और खोल दे उसको। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना एग्जाम हॉल में, जितना आता है उतने बनाना है, कौन कितना बनाया ये नहीं देखना है। दूसरा, लास्ट का 5 मिनट तुमको आता भी है तो कुछ मत बनाओ। ये मेरे तरफ से एक एक्स्ट्रा सजेशन है।
तुमको लोग बहुत सारे तुम्हारे दोस्त यार या और भी लोग तुमको ये कहेंगे कि लास्ट में ऐसा हो गया या वैसा हो गया। सर एक लाइन का बात है, लास्ट का 5 मिनट तुमको आता भी है ना, तो माउस पर से अपने हाथ को पीछे रख लो, आप बिलीव करो एग्जाम में आपका रिजल्ट हो जाएगा। लास्ट का 5 मिनट लगे ना कि मेरे से बन जाएगा, तब भी अपने हाथों को पीछे रख लेना, क्योंकि लास्ट के 5 मिनट में तुम उन क्वेश्चंस को बनाते हो जिस क्वेश्चन पे तुम 60-40 पे लॉक रहते हो इधर से। तो लास्ट का 10 मिनट नहीं छोड़ना है, लेकिन लास्ट का 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट एकदम माउस दिल भी करे ना कि इसका ABCD कुछ कर देते हैं यार, अटेम्प्ट तो मेरा कम है, नहीं बनाना, क्योंकि फंस जाओगे। लास्ट का 5 मिनट बस कुछ नहीं करना, चुपचाप देखना कि ये मेरा 5 मिनट कब पूरा होगा, और तब जाके उठ के चल देना। ये मेरा सजेशन तुम मान भाई मेरे, तेरा रिजल्ट हर हाल में होगा, नहीं होने का कोई चांस नहीं है। मैंने ये फॉर्मूला बहुत सारे बच्चों को बताया, और वो ये बताए बाद में कि सर देखिए अगर लास्ट का 5 मिनट मार देता तो ये 3-4 मेरा गलत हो जाता। इसलिए भाई मेरे, लास्ट का 5 मिनट बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, 80% पार है तेरा कॉन्फिडेंस, तबे मारना, नहीं तो लास्ट के 5 मिनट में अटेम्प्ट नहीं लेगा, नहीं होगा, 2 क्वेश्चन कम बनेगा, ठीक है, तुम एग्जाम हॉल से आ जाओ, तेरा रिजल्ट हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि मुझे पता है लास्ट के 5 मिनट में बच्चे क्या करते हैं, और ये तू भी एहसास कर पा रहा होगा। लास्ट के 5 मिनट में हर उस क्वेश्चन को हम मार देते हैं जिसमें मेरा 50-50 या 60-40 या 80-20 का 80% लगता है कि ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन 20% लगता है कि होगा, और उसको हम मार देते हैं, वहां सर गड़बड़ी आएगी। और कहते हैं ना सर कि अगर तेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, जोश है, जुनून है, तो तेरे को कोई हरा नहीं सकता। आप बिलीव करो सर, आज 2 बहनों ने हमें कॉल किया, और लगभग वो कल से ही फोन करके लगभग 25 बार फोन की कि हमको झा सर से बात करना है, बात करना है, बात करना है, बात करना है। मजबूरी बस कॉलिंग टीम ने हमको आके फोन दिया, और उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना तगड़ा था, इतना तगड़ा था कि हमको हर हाल में इस बार जॉब लेना है। मैं उनके परिवार को समझा नहीं पाया, उनके पापा को, क्योंकि अभी भी सर हम लोग बहुत पीछे हैं। लेकिन आप बिलीव करो, जो कॉन्फिडेंस उन्होंने दिखाया, मैंने उनकी हर संभव मदद कर दी कि आपको, तू मेरी बहन है, तू जब भी फोन करेगी इस भाई को, ये भाई तेरे लिए खड़ा रहेगा। और सारे मटेरियल्स के बारे में मैंने उनको बताया, सब कुछ बताया। उनका कॉन्फिडेंस देख के हमको ये लगा ये तो जंग जीत गई है, बस कुछ कोशिशें बाकी है, जो कुछ प्रोसेस बाकी है, उस प्रोसेस से 2-4 सिग्नेचर हो जाने हैं उनके कलम से, उनकी जिंदगी तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुकी है नौकरी के नाम। इतना कॉन्फिडेंस था उसके अंदर। तो इसलिए अपने कलम में कॉन्फिडेंस लाओ, क्योंकि चला ये जो करोड़ों की तादाद तुमको दिख रही है ना, उसमें से 20 से 25% बच्चे ही पढ़ने वाले हैं, बाकी तो चाचाएं हैं, बाकी तो भाभियां हैं, बाकी तो मामियां हैं, जिन्होंने किसी कारणवश फॉर्म भर दिया क्योंकि उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है। इसलिए डर मत, कॉन्फिडेंस ला। मैं, आप बिलीव करो, अपने जीवन में यह सीखा हूं कि जब आप आगे बढ़ते हो तो एक लाइन का बात है, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल बी अनस्टॉपेबल। कहते हैं आप अपने अंदर बिलीव लाइए, आप अनस्टॉपेबल हैं। अगर आपके अंदर विश्वास है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आप कहोगे क्यों नहीं रोक सकता सर? क्योंकि आपके अंदर बिलीव है जीत की, आपके अंदर जोश है, जुनून है जीत की, इसलिए आपको कोई रोक नहीं सकता। मैंने जब सर सेपरेटली ये चीजें स्टार्ट करने की सोची कि मैं अब ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, मैं अपने कोचिंग सेंटर्स में काम करूंगा, तो मेरे अंदर एक ईमानदारी का जुनून था कि मैं अपने बच्चों के साथ ईमानदार रहूंगा। उसका प्रतिफल आज तक हमको मिला है। आज भी जो चीजें तुम हमको लौटा के दे रहे हो, जब मैं अपने आज ऑफलाइन सेंटर पे गया, इतनी भीड़ कि मैं देखा तो मेरा मतलब समझो कि हमको लगा कि मुझे सारी चीजें मिल गई अपने जीवन में, इसके बाद मौत भी आ जाए तो गम नहीं। और इतना प्यार बच्चों ने इतना प्यार दिया, बस एक लाइन का बात है, चला आज तक मार्कर से बेईमानी नहीं किए हैं, और चाहे मेरी कोई भी किताब आती है तो कोशिश करते हैं 5 बार उसको चेक करें, क्योंकि मुझे अपने ऊपर बिलीव है और अनस्टॉपेबली तुम लोग मुझे सपोर्ट करते हो। आज मैं बढ़ पाता हूं। यही कॉन्फिडेंस मैं तेरे अंदर भी देखना चाहता हूं अपने एग्जाम के लिए। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर तेरे अंदर बिलीव है
तो तू नॉन स्टॉपेबली, अनस्टॉपेबली आगे बढ़ सकता है। तेरे को यह कॉन्फिडेंस लाना होगा कि मैं बदल दूंगा, मैं समाज की सारी बुरी चीजों को बदल दूंगा। समाज जो ये सोचता है कि भगवान मिलेगा नौकरी नहीं मिलेगी, अपने कॉन्फिडेंस से वो साबित कर दे कि नौकरी मिलेगी। अगर हम सर थोड़ा सा अपने बारे में सोचें तो आप ही समझिए, कहते हैं ना, निंदा से घबरा कर, बहुत सारे लोग तेरी निंदा कर रहे होंगे, बहुत सारे अगल बगल के लोग होंगे जो तेरी निंदा पर निंदा किए जा रहे होंगे, और तू क्या करेगा, ओ इस बार रिजल्ट नहीं हुआ। तो सर आप ये ध्यान रखिएगा, कहते हैं ना, निंदा से घबरा कर लक्ष्य को ना छोड़िए, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त होने के बाद निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जब आप बिलीव कीजिए सर, जब भी आपके अगल बगल में निंदा करने वाले लोग हैं, आप पटना आते होंगे, वो आपके घर पे मुर्गा खा लेंगे रात में और वहां जाके आपकी निंदा करेंगे, और जिस दिन आपकी जॉब लगेगी कहेंगे नहीं नहीं मैं तो पटना गया था, वो तो इतना पढ़ता था कि कहने सुनने से बाहर। अगर जॉब नहीं लगी ना तो वही आदमी कहेगा अरे यार जब मैं पटना गया ना तो खाली मुर्गा भात खाता था, सूतता था। तो कहते हैं ना सर, निंदा करने वाले लक्ष्य प्राप्ति के बाद अपनी राय बदल लेते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, प्यारी बहनों, कॉन्फिडेंस लाओ। सभी निंदा करने वाले अपनी राय बदल देंगे। मैं देखना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं, मैं समझना चाहता हूं अपनी जिंदगी को। ये अपने दिमाग में एडजस्ट करो और कोशिश करो कि सभी निंदा करने वाले तुम्हारे बारे में अपनी राय बदल दें। अब अगर हम सर एनटीपीसी पे बात करें तो एनटीपीसी का लगभग बच्चों ने पीटी, कुछ लोगों ने दिया है, कुछ लोगों का बाकी है। लगभग बच्चे अब पीटी के करीब पहुंच गए हैं। सर पीटी से आपको किसी भी तरीके से संतुष्ट नहीं होना है। आपको मेंस के लिए स्ट्रेटेजी बनानी होगी कि हमको मेंस कैसे पार करना है। 120 नंबर का मेंस होना है, तो उसको कैसे सर हमको पार करना है, इस पर आपको अभी से दिमाग लगाना होगा, अभी से सोचना होगा। प्यारे बच्चों, आप एकदम चैन से मत बैठिए। आप अगर आपका 65 प्लस स्कोर है, अगर टफ सेट में आपका 60 प्लस भी स्कोर है, क्योंकि 7 लाख रिजल्ट देना एक बहुत बड़ा ह्यूज रिजल्ट होगा, तो मेरा मानना है कि जिसका 55-65 के बीच में अगर आप हैं तो आप सेफ जोन में कहे जा सकते हैं। आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। वो डिपेंड करेगा सेट बाय सेट। तो आप समझ जाइए कि आपका होना है, क्योंकि 7 लाख रिजल्ट बहुत बड़ा रिजल्ट होता है। आप देखे होंगे कि किसी सिटिंग, हम बार बार बोलते हैं रेलवे का कोई माई बाप नहीं। आप देखिए कल के सिटिंग्स में सर एक भी करंट अफेयर्स सिटिंग में नहीं पूछा। किसी किसी सिटिंग में करंट अफेयर्स की बाढ़ है, किसी किसी सिटिंग में मैथ के क्वेश्चन टफ है, कहीं रीजनिंग के क्वेश्चन टफ है, कहीं साइंस के क्वेश्चन टफ है। तो कहीं ना कहीं सर आपको एनालाइज करने की जरूरत है। और आप बिलीव कीजिए सर, हर सब्जेक्ट में अगर किसी सब्जेक्ट में मेंस में एक भी नंबर आपको आना है तो उसको सिंसियरली पढ़िए, क्योंकि वो जो 7 लाख शेर है ना सर, वो कौन किसको खाएगा इसका कोई माई बाप नहीं है। तो आप अगर दूसरे को खाकर अपना रिजल्ट बना सकते हैं तो सर उसके लिए आपको एक एक प्रश्न पर मेहनत करना होगा, जी जान लगा देना होगा। इसलिए आप फेज 2 के लिए भी तैयार हो जाइए। हम लोगों ने भी फेज 2 के लिए कंप्लीट प्लान बनाया है कि फेज 2 पे कैसे काम करना है। अभी फेज 2 का जो हमारा ऑफलाइन में भी ये कंप्लीट हम लोगों ने प्लान बना लिया है कि हमारी पूरी टीम ने कि एनटीपीसी फेज 2 पे हम लोग कैसे काम करेंगे, उसको रिजल्ट तक कैसे बच्चों को पहुंचाना है। आप भी सर लग जाइए, अभी से लग जाइए। जिनका सर 55 से 65 के बीच में अगर आपका है, सही अटेम्प्ट है और गलतियां कम है, तो आपके रिजल्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। वो जो 95 वाले लोग हैं ना सर, उसको 5 बार प्रणाम कर लीजिए। वो मार के आए हैं कि क्या करके आए हैं, ये तो वही जाने। कुछ अच्छे भी बच्चे होते हैं जिनका बहुत अच्छा सब कुछ होता है, तो वो मार भी सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रही बात सर ग्रुप डी की, ग्रुप डी में आपका मेन पेपर 3 हो गया, मैथ, रीजनिंग और साइंस। तो सर आपको पता है कि 30 नंबर का वहां रीजनिंग पूछना है, 25 नंबर का साइंस है, 25 नंबर का मैथ है और स्टैटिक जीके विद करंट अफेयर्स है। तो आप कोशिश कीजिए इन सारे चीजों को कवर अप करने का। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी मैं बता रहा हूं सर, कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी तेरे अंदर अगर ताकत है और हिम्मत है तो लग जा,
अभी भी रिजल्ट लिया जा सकता है। कंडीशन अप्लाई, चीजों को खूब बारीकी से एनालाइज करने की जरूरत है। हमने अभी ऑफलाइन में भी बैचेस दिए हैं, ऑनलाइन में भी हमारे बैचेस ऑलरेडी चल रहे थे, ऑफलाइन में भी मैंने बैचेस दिए हैं। जो लोग पढ़ना चाहते हैं, एक कंप्लीट एनालाइज्ड बैच जो कि मैंने 22 तारीख से दिया है, आप उसमें भी आके पढ़ सकते हैं। आप जहां हैं वहीं पढ़िए, आप ऑनलाइन सेवा मिल पाता है वही कीजिए, जो दिल करता है कीजिए, लेकिन इस बार सर रिजल्ट ले लीजिए। हाथ जोड़ के नम्र निवेदन आपके मम्मी पापा की तरफ से, और मैं चाहूंगा कि आप अपने रिजल्ट तक पहुंचे। उसमें हमारा 2% ही योगदान हो सर, लेकिन मेरा भी 2% योगदान आप लें और अपनी मेहनत को मंजिल तक पहुंचाएं। कहते हैं ना सर, सफलता मिलती है मेहनत से, सफलता मिलती है मेहनत से, सफलता मिलती है संघर्ष से, सफलता मिलती है अच्छे विचारों से, सफलता मिलती है अच्छे व्यवहारों से, सफलता मिलती है सेवा भावना से, सफलता मिलती है माता पिता की सेवा से, सफलता मिलती है प्रेरणा से, सफलता मिलती है आराधना से, और सफलता मिलती है अच्छे संस्कारों से। ये सारी चीजें आपके अंदर है, इसलिए आपका सफल होना तय है, कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए भाई मेरे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है, आप खूब मन लगा के पढ़िए, खूब पढ़िए, खूब पढ़िए, क्योंकि इस 3-4 महीने के बाद एक सुंदर सी लड़की से आपका ब्याह होगा और एक सुंदर सा संसार होगा, जहां आप, आपकी बीवी, आपके मम्मी पापा खड़े होंगे और लोग दूर से ये कहेंगे यही लड़का इंडियन रेलवे में है। बड़ा अच्छा लगेगा सर। इसलिए सर, आप अगर उस प्राउडनेस को फील करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू फील इन योर सेल्फ, जगिए, डरिए नहीं, जगिए, उठ खड़े होइए, तब आपका काम होगा। सर मैंने जो जो बातें बताई हैं उसके कीवर्ड्स ये हैं कि अगर आप कोई भी एग्जाम अभी दे रहे हैं तो लास्ट का 5 मिनट आपसे बनता है, 80% चांस है कि सही है, तभी उसको हाथ लगाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। डरिए एकदम नहीं, कॉन्फिडेंस लाइए, कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाने वाला है, इसलिए सर आप अपने अंदर का कॉन्फिडेंस लाइए। और बहुत ज्यादा अगर जला भी जाएगा, अगर आप कम गलतियां करते हो तो आपका रिजल्ट होगा, इसलिए सर आप डरिए एकदम नहीं। एनटीपीसी के मेंस पे हम लोग भी लग गए हैं सर एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी के साथ, पीटी पे भी लग गए, साइको पे भी अभी से हम काम कर रहे हैं सर, ताकि आपको हम साइको में भी मदद कर सकें। ग्रुप डी कंप्लीट हम लोग सर काम कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, और कोशिश करते, हो सकता है 150 रुपया हम आपसे ले लें, लेकिन आप ही समझिए सर कि वो कहीं ना कहीं एक दिन की सैलरी है। इसलिए प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों, नम्र निवेदन है मम्मी पापा की तरफ से, डरना नहीं है, जगना है, क्योंकि हमें कुछ करना है। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।